Assalamu alaikum, this is Shaban Chaudhary with a new lecture, and today we shall talk about the translation of chapter number 2. This is going to be about clearing in the sky, as we have done in last lectures about synonyms, questions, and the different words of meanings. So let's move towards the chapters, and I hope this lecture also will give you a lot of information about your career being a student. So welcome to you Universal E-Learning Program. Let's move towards the lecture. जी डियर, आज हम लोग बेटे बात करेंगे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स पे। इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स जो कि हमारे पास हैं बोर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, उन पे बात करेंगे। वो किस तरह से आते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनके मार्क्स कितने होते हैं, कितने पैराग्राफ्स आते हैं, हाउ टू गो फॉर दीज पैराग्राफ्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पैराग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, अगर आप देखें तो आपके पास टॉपिक है आज का ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपके चैप्टर 2 के बिल्कुल स्टार्ट से है, और चैप्टर 2 के बिल्कुल स्टार्ट से आपके पास हैं दिस इज़ द वेजेस। यहाँ से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। लेट्स सी, मैं आपको ज़रा नॉमेट कर दूँ कि उसमें से इम्पोर्टेंट जो आपके पास वर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं। जिस तरह से लेट्स सी, मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो क्या हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ज़रा इन पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, बाकी पैराग्राफ को हम आसानी के साथ ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके मीनिंग्स की भी हम लोग आपको साथ साथ मैं बताता चला जाऊँगा कि इसका मीनिंग क्या है इनके, और मैं डिफरेंट जो मीनिंग आपके सामने लिखूँगा वो मैं आप लोगों को बेटे ये भी आपको बताया जाएगा ये कौन कौन से पैराग्राफ से आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ लेट्स सी, हमारे पास है दिस इज़ द वेजेस। हमारे पास बेटे फर्स्ट पैराग्राफ है दिस इज़ द वेजेस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली। ये वो रास्ता है जैस सेड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन। पॉइंटिंग पॉइंटिंग बेटे कहते हैं इंडिकेट करना, इशारा करना, ठीक है, जेस्चर करना, वेव करना। केन, केन का बेटे मतलब होता है छड़ी, स्टिक कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं। अक्रॉस द डीप वैली, इस गहरी वादी के उस पार। क्रॉस का बेटे मतलब होता है उस पार। बिलो अस, जो हमारे नीचे थे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। और मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने काफ़ी सालों से देखी नहीं है। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वॉन्ट का बेटे मतलब होता है चाहता हूँ। समथिंग, कोई चीज़, यू हैवंट सीन, जो आपने नहीं देखी, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ठीक है। इजंट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग। क्या ये तुम्हारे लिए ज़्यादा गर्मी नहीं है। इजंट टू हॉट, क्या आपके लिए ज़्यादा गर्मी नहीं है। टू डू मच वॉकिंग, कि आप इतना चल रहे हैं। अवॉइड, मैंने साफ की। वाइप का बेटे मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की धारें साफ की। स्ट्रीम्स कहते हैं कतरों की लाइन को, स्ट्रीम्स को, ठीक है। मैंने जो स्वेट, पसीना, मैंने पसीने की दाढ़ें साफ की। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, उनको अपनी आँखों में चुभन पैदा करने से रोकने के लिए। कीप का बेटे मतलब होता है रोकना, बचना। टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, ताकि वो मेरी आँखों में जलन पैदा ना कर सके, उनको अपनी आँखों में जलन पैदा करने से रोकने के लिए। तो अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में फिर वो कहते हैं आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी ख़त्म किया था। वॉकिंग, पैदल सफ़र। अ हाफ माइल, आधे मील का। हाफ माइल बेटे कहते हैं आधे मील को। अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मेरे घर से उनके घर तक का जो
आधे मील का सफ़र था, वो मैंने अभी अभी तय किया था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, और मैं माँ के लिए एक प्लेटों की जो बास्केट है, जो टोकरी है, वो उठाए हुए था। कैरिड, कैरिड का बेटे मतलब होता है उठाए हुए होना, ठीक है, डिशेस प्लेटिंग। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, रास्ते में, सड़क पर, रोड का मतलब सड़क या रास्ता भी कह सकते हैं। रास्ते में दो जगह, टू स्लिप्स, दो जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी को चला नहीं सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि गर्मी किस कदर थी, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शिफ्ट, साए में भी 97 जो है वो फ़ारेनहाइट था। आई न्यू डैट, मैं जानता था, फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन, मेरे वालिद जा चुके थे। हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट बेटे यूज़ किया गया, पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की। टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास। तो दोबारा से मैं इसको रीट्रांसलेट करूँगा। वो कहता है बेटे, रास्ते में दो जगह फिसलन थी और मैं अपनी गाड़ी को चला नहीं सकता था, और मैं जानता था कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में 97 फ़ारेनहाइट था, और मुझे पता था कि मेरे वाले साहब जनवरी से अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके थे चेकअप के लिए। जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने आपको सारी डिटेल में बताया था कि वो एक हार्ट पेशेंट था। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. उनमें से एक डॉक्टर ने कहा था कि आपने एक मोहल्ले तक का भी सफ़र तय नहीं करना, पैदल वॉक की बात कर। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, वन ऑफ दी डॉक्टर्स, बेटे ये एक पूरा रूल है जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। वन ऑफ द डॉक्टर, ईच, एवरी वन, ईच, वन, नन, एनी वन, लाइक यू मे से। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बताया, हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि वो एक मोहल्ले का भी पैदल सफ़र ना करें, एक मोहल्ले का भी पैदल सफ़र ना करें। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया कि आप एक गाड़ी हासिल करें, एक गाड़ी किराए पे लें ताकि घर जा सकें। यानी घर जाने के लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम करें, घर जाने के लिए एक गाड़ी को किराए पर हासिल करें और घर पहुँचें। He told my father to get taxi to take him home. उसने कहा कि आप गाड़ी पर घर जाएं। But my father walked home 5 miles across the mountain. लेकिन मेरे वालिद साहब ने 5 मील का सफ़र तय किया। Across the mountain, पहाड़ों को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए। And told mom, और मेरी माँ को बताया, what the doctor had said, कि डॉक्टर ने क्या कहा था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने 5 मील का सफ़र पहाड़ों को अबूर करते हुए तय किया पैदल, और मेरी माँ को बताया जो डॉक्टर्स ने कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर had told him the same thing. उस 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही। And he had lived to raise a family of 5 children, और उन्हें 5 बच्चों के ख़ानदान की कफ़ालत करनी थी। उन्हें ज़िंदा रहना था 5 बच्चों के ख़ानदान की कफ़ालत के लिए, उनकी परवरिश के लिए। रेज़ बेटे कहते हैं कफ़ालत को, परवरिश को। It had done as much hard work in those years as any man, और उन्होंने इन सालों में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की
कि जितना कोई इंसान कर सकता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम बेटे इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले देखें बेटे, उसने पॉइंटिंग का वर्ड यूज़ किया। मैंने वैसे ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंटिंग का वर्ड है वो आपको मैंने लेक्चर नंबर जो हमारे पास सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने डिस्कस किया था। बट मैं मूव करता हूँ उन वर्ड्स की तरफ जहाँ पे जो इस पॉइंट ऑफ व्यू में यानी इस पैराग्राफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हैं बेटे आपके पास स्टिंगिंग। स्टिंगिंग स्टिंगिंग बेटे कहते हैं जलन पैदा करने को। स्टिंगिंग स्टिंगिंग का मतलब है जलन पैदा करना, यानी बर्न। बर्न जलन पैदा करना, ठीक है, जलना, बर्निंग पॉइंट पैदा करना, जलना, ठीक है। स्वर्ट जुलस पैदा करना, यानी पेनफुल यू में से, ट्रबलफुल, पेनफुल, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास बेटे नेक्स्ट वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पैराग्राफ में से, क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द पैराग्राफ। तो स्लिप्स, स्लिप्स का बेटे मतलब होता है फिसलना। स्लिप्स का मतलब क्या होता है? फिसलना। तो बेटे स्लिप्स वर्ड निकला स्लिड से। अगर आप देखें तो स्लिड का मतलब भी होता है फिसलना, ठीक है। स्लिड का मतलब भी क्या होता है? फिसलना। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जैसे लेंथ, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड तो नहीं आप कह सकते, एक डिस्टेंस है, ये पेपर्स में बहुत कम यूज़ हुआ है। और इसमें से जो आपके पास है वाइप्ड, वाइप्ड, वाइप्ड का बेटे मतलब होता है साफ किया, तो वर्ड है क्लीन्ड। वाइप्ड, क्लीन्ड, क्लीन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बेटे वर्ड है बास्केट, टोकरी को कहते हैं, ठीक है, वेस्ट बास्केट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में माउंटेन हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है मेरे पास, उनको मैं आपके यहाँ सामने पेश कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। स्वेट, पसीना, स्वेट बेटे कहते हैं पसीने को, स्वेट पसीना। पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन, पसीने को कहते हैं पर्सपायरेशन, स्वेट। फिर उसके बाद स्ट्रीम्स का वर्ड यूज़ किया। स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स बेटे कहते हैं दाढ़ों को, यानी ये जो पसीने की लाइंस हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी से बहती हैं, उनको स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम्स दाढ़ों को कहते हैं। लाइंस ऑफ स्वेट में से, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट यू में से, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, यानी पसीने के जो ड्रॉप्स होते हैं और वो सतरों की सूरत में, कतरों की सूरत में बहते हैं, तो उनको हम बेटे स्ट्रीम्स मेंशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है रेज, कफालत करना, ठीक है, यानी कफालत करना, ठीक है। कफालत का मतलब होता है उनकी परवरिश करना। ब्रिंग अप, परवरिश करना, ब्रिंग अप, फीड, माँ बाप जो बच्चों को खिलाते हैं वो जैसे ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ करना, ये सब रेजिंग में आता है, ब्रिंग अप करना, ठीक है। फिर उसके बाद बेटे हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमारे पास आते हैं। वॉक, वॉक का बेटे मतलब होता है चलना, ठीक है। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। तो वॉक का बेटे हम स्ट्रॉल कह सकते हैं, स्ट्रॉल पैदल चलना, ठीक है। प्रोमिनेट पैदल चलना, प्रोमिनेट पैदल चलने को कहते हैं। तो ये हमारे पास हैं वो वर्ड्स जो कि पैराग्राफ नंबर 1 से आए हैं। तो अगर हम इनको पैराग्राफ नंबर 1 कंसीडर कर दें, लेट्स सी, ये क्योंकि ये इसके वर्ड्स हैं, ये मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो यानी तो इसको हम P1 से रिकमेंड कर सकते हैं। P1 यानी ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको मैंने बताया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ as pertaining to paper point of view. So that's why I have given the title with P1, paragraph number 1. Let's move towards the another important paragraph. Okay. Next बेटे हमारे पास है important paragraph, सेकंड पेज, पेज नंबर 12 के बिल्कुल टॉप पे अगर आप बात करें,
it's gonna be it is also an important paragraph, and it has been mentioned in different boards, you know. You may say it has appeared in paper in different years, uh, as oh no no, it starts from the word oh no no, ये यहाँ से ये start होता है, और ये 2016 में राउंड अबाउट ये पैराग्राफ आया हुआ है. लेट्स सी मूव टुवर्ड्स, इसके भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट्स वाई आई हैव गिवन अ लाइन देयर, इसलिए मैंने यहाँ पे बेटे एक लाइन लगा दी है. तो इसको भी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की तरफ मूव करेंगे. तो वर्ड्स देखते हैं. सबसे पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लिखवा दूँ, देन फिर हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. ठीक है. सबसे पहले इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रप्टली. एब्रप्टली का बेटे मतलब होता है अचानक. एब्रप्टली, एब्रप्टली, अचानक. ठीक है. तो इसका जो मीनिंग है हमारे पास, अगर हम देखें वो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में अगर हम जाएं, क्योंकि हम सिनोनिम्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एब्रप्टली का बेटे हम लिख सकते हैं सडनली. ठीक है. सडनली यानी अचानक से. क्विकली यू में से, हेस्टली भी इसमें आ सकता है. फिर बेटे हमारे पास है ब्लफ. ब्लफ कहते हैं स्टीप प्लेस को, अमूदी चट्टान को. सेकंड ब्लफ, ब्लफ, स्टीप. स्टीप प्लेस को भी कहते हैं, स्टीप जगह को, अमूदी जगह को. ठीक है. और ये स्टीप प्लेस हो सकता है, स्टीप पॉइंट हो सकता है, डिफरेंट. फिर उसके बाद है बेटे हमारे पास फ्लैट. फ्लैट कहते हैं बिल्कुल सीधी ज़मीन को, स्मूथ. ठीक है. फ्लैट, फ्लैट. एक तो फ्लैट होता है ना, हम किसी रूम को कह सकते हैं, किसी घर को कह सकते हैं. तो एक फ्लैट होता है, स्मूथ चीज़ को कहते हैं फ्लैट. तो स्मूथ. ठीक है. तो हम लिखेंगे स्मूथ. राइट. तो फ्लैट को हम स्मूथ से रिकमेंड करेंगे. फिर नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसी में से, बिकॉज इट्स गोना बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. फिंगर्स. हियर वी हैव द वर्ड फिंगर्स. फिंगर्स बेटे यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ड्स और उनके मीनिंग एज परटेनिंग टू द इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पेपर्स. राइट. सो इनके मीनिंग्स भी हम लोग साथ साथ मेंशन कर रहे हैं. तो जो हम इम्पोर्टेंट पैराग्राफ करेंगे, तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फिंगर्स. अब देखिए फिंगर्स को बेटे नॉर्मली जो है वो हम लोग देखते हैं, फिंगर्स हम अपनी जो है उंगलियों को कहते हैं फिंगर्स. लाइक ये मेरी फिंगर्स हैं, लाइक ये देखें. तो ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज दैट गिव्स अस दिस सेंस. ओके. तो फिंगर्स जो हैं वो दरख्तों की भी होती हैं. ठीक है. उसको हम कह सकते हैं जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ठीक है. ब्रांचेस, इनको हम बर्फ्स, इनको हम कह सकते हैं. सो डैट्स टहनियाँ जिनको हम कह सकते हैं ब्रांचेस. तो ब्रांचेस को बेटे हम लोग जो है वो फिंगर्स कहेंगे. तो फिंगर्स वर्ड लिखा हुआ है तो हम इनको ब्रांचेस के नाम से मेंशन कर सकते हैं. फिंगर्स. तो फिंगर्स को हम लिखेंगे ब्रांचेस. ठीक है. यानी बफ्स भी हम कह सकते हैं, टहनियाँ. राइट. ठीक है. ये जो कमज़ोर से टहनियाँ होती है उनमें से. उसके बाद हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है बफ्स. बफ्स को भी बेटे हम ब्रांचेस कहेंगे. ठीक है. बफ्स. तो दीज आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर. तो ब्रांचेस कह सकते हैं, ब्रांचेस फिंगर्स कह सकते हैं. ठीक है. तो अगेन फिर हमारे पास बेटे वर्ड है, लेट्स मूव टूवर्ड्स, हम देखते हैं फॉन्डलिंग. बफ्स वर्ब फॉन्डलिंग. फॉन्डलिंग बेटे कहते हैं अटकेलियाँ खेलना, तो टीज़ करना. ठीक है. फॉन्डलिंग, फॉन्डलिंग. ठीक है. केयरसिंग, तंग करना, अटकेलियाँ खेलना. तो हम इनको कह सकते हैं केयरसिंग. ठीक है. केयरसिंग, केयरसिंग में आ सकता है. फिर हमारे पास जो है वो टीजिंग का पॉइंट आ सकता है. ठीक है. केयरसिंग, केयरसिंग, टीजिंग यानी अटकेलियाँ खेलना. नेक्स्ट मूव है बेटे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ. दैट इज़ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
वर्ड इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड है ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में इस्तेमाल किया गया है, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली ये पेपर में डिफरेंट आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ में डिफरेंट चैप्टर्स से आया। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है कमाल, तो हम बेटे इसको आउटस्टैंडिंग से रिकमेंड करेंगे। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। फिर उसके बाद बेटे हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है रग्ड लैंड। रग्ड कहते हैं ख़राब को, सख्त को, ठीक है। रग्ड लैंड, रग्ड कहते हैं सख्त ज़मीन को, रिजिड, तो हम इसको रिजिड भी कह सकते हैं। रिजिड भी जो और ख़राब भी, रिजिड ज़मीन कह सकते हैं, रिजिड सख्त लैंड को। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है बेटे इसमें से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये तकरीबन इसको क्लियर कर दिया है इन वर्ड्स के साथ। लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनको पैराग्राफ नंबर 2 से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। P2 से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। लेट्स मूव, देखते हैं बेटे ट्रांसलेशन। पैराग्राफ जो है वो आपके पास पेज नंबर 12 उसके बिल्कुल स्टार्ट से ओ नो he said as he began to climb the second bluff। उसने कहा नहीं नहीं, जैसे ही began उसने शुरू किया to climb चढ़ना, ठीक है, ascent पॉइंट पे जाना, ऊपर की तरफ। to climb the second bluff, जैसे ही उसने दूसरी अमूदी चट्टान पे चढ़ना शुरू किया तो उसने कहा नहीं नहीं, that lifted जो अचानक से निकलती थी। lifted का बेटे मतलब है निकलना ऊपर की तरफ, ठीक है। अब्रप्टली अचानक से, फ्रॉम द फ्लैट हमवार ज़मीन से, टवर्ड्स द स्काई आसमान की तरफ। ओ नो ही सेड एज ही बिगैन टू क्लाइंब द सेकंड bluff दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टवर्ड्स द स्काई। नहीं नहीं उसने कहा जैसे ही, नहीं नहीं उसने कहा जैसे ही उसने दूसरी अमूदी चट्टान पे चढ़ना शुरू किया। डेट लिफ्टेड अब्रप्टली जो कि अचानक से निकलती थी, फ्रॉम द फ्लैट सीधी ज़मीन से टुवर्ड द स्काई आसमान की तरफ। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस, और जो पाइन्स थे, स्नोबर के दरख्त थे, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन जो पहाड़ों के ऊपर। इसमें डेट टॉप का मतलब है सबसे हाईएस्ट, यानी पीक, चोटी, ठीक है। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बफ्स वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड। तो बेटे वो कहते हैं और पहाड़ों की चोटी पर जो सनोबर के दरख्त थे हमारे ऊपर, उनकी शाखें ऑफ द लॉन्ग बफ्स, उनकी लंबी लंबी शाखों की टहनियाँ, फिंगर्स कहेंगे टहनियों को, बफ्स कहेंगे शाखों को, उनकी लंबी लंबी जो शाखों की टहनियाँ हैं वर फॉन्डलिंग, वो अटकेलियाँ खेल रही थी, अटकेलियाँ खेल रही थी दी सब्सटेंस ऑफ द वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादलों से, ठीक है, सफ़ेद बादलों से। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, जो भी मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो मेरे खेत की सबसे बुलंद तरीन जगह पर था। हाईएस्ट, सबसे बुलंद, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट ईयर्स, और पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स। और अगर आपको बेटे याद हो तो जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, हैड द सन बीन देयर बिफोर, क्या बेटा कभी वहाँ पे पहले गया था? तो हमने फिर उसका आंसर किया था कि पिछले 3 सालों के अलावा वो काफ़ी मरतबा वहाँ पे गया था। तो दिस इज़ द लाइन, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगलैंड। तो कहता है बेटे मैंने इस गैर हमवार सख्त ज़मीन के ऊंचे वाली ज़मीन पे, कहता है हैव नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने कोई भी बाकमाल चीज़ नहीं देखी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे कहते हैं शानदार, बाकमाल चीज़ नहीं देखी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगलैंड,
इस सख्त ज़मीन की बुलंदी पर। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, और कहता है मैंने देखी है खूबसूरती बहुत से जंगली फूलों की। वाइल्ड फ्लावर्स बोलते हैं जंगली फूलों की। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और चंद जो हैं वो चट्टाने, रॉक क्लिफ्स चट्टाने देखी हैं। एंड मैनी स्पीशीज़, और बहुत सी किस्म के ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, बहुत की किस्म के जो सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्त हैं उनकी बहुत सी किस्में देखी। तो बेटे वो कहता है मैंने यहाँ पे जंगली फूलों की खूबसूरती देखी है, चंद चट्टाने देखी हैं, और बहुत सी किस्म के सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्त देखे हैं। ठीक है। So this was the second paragraph that was important as pertaining to the paper point of view. That's why I mentioned you with a number of meanings that were very important out of these two paragraphs. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट बेटे एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है 20 टाइम्स इन वाइल्ड लाइफ, पेज नंबर 13 के बिल्कुल सेकंड लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 13 पे। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस पैराग्राफ। ठीक है, सबसे पहले तो इस पैराग्राफ की इम्पोर्टेंट हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। इस पैराग्राफ की इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हमारे पास हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सिर्फ मीनिंग है, देन हम मूव कर जाएंगे। वो हैं हमारे पास रीच्ड, एक वर्ड है रीच्ड। रीच्ड बेटे इसका मतलब है पहुंचना। अप्रोच्ड, रीच्ड का मतलब है अप्रोच्ड यानी पहुंचना, पहुंच गया। फिर हमारे पास है बेटे इसमें से चीटिड, धोखा देना, चीटिड धोखा दिया, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, चीटिड, डिसेप्शन, डिसीव्ड भी वर्ड आता है, डिसीव्ड यानी धोखा देना, डिसेप्ट करना, डॉज करना। ठीक है, फिर फ्रॉड करना ये में से। फिर उसके बाद है बेटे हमारे पास स्कोर वर्ड। वर्ड स्कोर जो है बेटे इसका मतलब होता है स्कोर, 20, स्कोर इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 यानी यू में से 20, तो इसको हम 20 से मेंशन करेंगे, 20। अब स्कोर ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स यू में से 20 साल, 20 ईयर्स 20 साल जो है इसको हम 20 ईयर्स कहेंगे। ठीक है, 20 साल यानी यू में से इसको आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और भी लिख सकते हैं, यानी 2 डेकेड्स, 2 डेकेड्स। 2 डेकेड्स बेटे कहते हैं 20 सालों को। एक डेकेड जो होता है वो होता है 10 साल, 2 डेकेड्स 20 साल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो है इंजॉय यानी खुशियाँ मनाना। इंजॉय, इंजॉय खुशियाँ मनाना। ठीक है, तो इंजॉय का मतलब है खुशियाँ मनाना। रैलिश खुश होना, रैलिश को हम कह सकते हैं, जॉय को कह सकते हैं, ग्लैड को कह सकते हैं यू में से। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट वर्ड, इसको हम देख लेते हैं। वो है हमारे पास जी फैमिली। फैमिली को बेटे हम बाज़ात हम फैमिली को फॉक भी कहते हैं, फैमिली को फॉक के तौर पर मेंशन किया जाता है, फॉक यानी ख़ानदान। ठीक है, फॉक, फॉक को हम फॉक्स भी लिख सकते हैं या इसको फॉक लिखते हैं, ख़ानदान। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। सो ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर है 3, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो मैं साथ साथ आपको मेंशन करता चला जा रहा हूँ। लेट्स इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें बेटे वो कहता है 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा। ही सेड, उसने कहा, अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम। 20 मरतबा मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा ही सेड, उसने कहा, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे कहा टू गो होम कि मैं घर जाऊँ, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, एज़ लॉन्ग एज ए कुड, उतनी देर तक जितनी देर तक मैं रह सकता हूँ।
टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा गया कोई काम ना करने को, नॉट टू डू एनीथिंग, कोई चीज़ भी ना करने को, बट टू लिव, सिवाय इसके कि मैं ज़िंदा रहूँ, एंड एन्जॉय द फ्यू डेज, और बाकी ज़िंदगी के दिनों को एंजॉय करूँ, खुशी से गुजारूँ। आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास रह गए हैं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर ठीक होते, इस सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी, मेरी तरफ इशारा करते हुए। विंकिंग कहते हैं आंख झपकने के इशारे को, आंख मारना, आंख झपकते हुए, मेरी तरफ आंख झपकते हुए उसने कहा, मेरी तरफ आंख झपकते हुए उसने कहा, अगर डॉक्टर सही होते, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो मैंने तो ज़िंदगी को बहुत मरतबा धोखा दे दिया। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन, अब मैं उन सालों में पहुंच गया हूँ जिसमें एक अच्छी किताब यानी बाइबल इजाज़त देती है, इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, उसकी ज़िंदगी के बारे में इस ज़मीन पर, यानी लाइफ टाइम का मतलब है मसलन मैक्सिमम वो कितने साल इस ज़मीन पे रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन ही सेज 70 years are enough to live in this. 70 years is a span of time that is really enough to live on the earth. Okay, तो अगेन मैं पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि अब मैं उन सालों में पहुँच गया हूँ जिन सालों की इजाज़त एक मुक़द्दस किताब एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे रहने की देती है। 3 years and 10, और वो साल हैं 70 साल। So bete, I hope this lecture has given you a lot of information, and as I have tried my best to provide you informative lecture. So thank you very much. It's time to the sign off. Inshallah, see you in the very informative and new lecture with new spirit. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz.